हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड मैं एक बार पेन ढूंढूँ, ये रहा, मिल गया। मेरी जो कलम है उसको मैं ढूंढ रही थी पर अब मुझे मिल चुकी है। सो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड यहाँ से हम लोग कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 to 8 के जो ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस है, वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट। 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो हैं उसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। अदर देन दैट NTSC, NSE, JS, PRMO, इन सब की प्रिपरेशन यहीं पर हो रही है। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है पर आज हम लोग करेंगे इसका रिविजन। सो आई हैव आस्क्ड यू कि एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों आपको कहाँ सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम के ऊपर। सो आई होप यू हैव डन दैट। एंड इस लेक्चर जो रिविजन लेक्चर है उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो होगा ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि पॉइंट यही है, हम लोग करते भी यही हैं चिल्ड्रन कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द अपर लेवल, मतलब जो ओलंपियाड लेवल है होता है वो। राइट चिल्ड्रन, सो फर्दर मूविंग ऑन, दिस इज अ अमेजिंग टीम। आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स। प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, क्लास वाइज आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। सो वी मेंशन द लिंक देयर ऑफ द क्लासेस दैट आर गोइंग ऑन, वीडियो लेक्चर्स जो चल रहे होते हैं। यू जस्ट नीड टू टैप ऑन द लिंक और आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट विल सेव योर टाइम फ्रॉम सर्चिंग द वीडियो फर्स्ट थिंग, राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो none of your lectures, none of your information would go missed, right, with like that. And other than this children, अब बैकलॉग का या रिविजन नहीं हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, तो मतलब अब उस तरह से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है चिल्ड्रन, बिकॉज यू कैन गो थ्रू द वीडियोज, दे आर जस्ट देयर। यू कैन गो थ्रू द वीडियोज n नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट एंड कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे दो पैकेजेस हैं फॉर 6 to 8, द प्राइसिंग इज सेम। So the first package, which is the 9001, obviously you will have to apply my code AVLIVE, you will get 30% of discount with that। और जो complete package है वो 6300 का हो जाएगा and 6300 में you will be getting the study material and the test series and बाकी चीज़ें यहाँ mentioned हैं। and अगर आपको लगता है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है, बीट ऑफ योर कोचिंग और स्कूल और वट एवर, यू फील दैट यू हैव इनफ कंटेंट विथ यू, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकेंड पैकेज, जहाँ पे दिस विल बी फॉर 2450 चिल्ड्रन। और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ये है कि वही CTPT तो आपको मिल ही रहा होगा, नो इशूज़ विद दैट। जो यहाँ पे है वही टेस्ट सीरीज सेम ही मिल रही है एंड जो इसका वो है सिलेबस है प्री डिफाइंड, वो भी आपको पता लगता रहेगा। Is dish clear children? So this is it, and since our motto is that we do not want any child to be left behind, means हर एक बच्चे का जो वो है राइट है कि भाई उसको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उसी के लिए हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स हैं और जो बाई वीकली क्विजेज हैं, वी हैव केप्ट दैट फ्री चिल्ड्रन। सो बाई वीकली क्विजेज आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली ऑन आवर वेबसाइट। वीडियो लेक्चर्स तो आपको चैनल पर मिल ही रहे हैं एंड ये कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। स्टार्ट गिविंग दीज क्वेश्चंस, दीज क्विजेस चिल्ड्रन, दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, राइट। तो आपको पता लगता रहेगा आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलता ही रहेगा। बाकी टेस्ट से आपका पूरा एनालिसिस हो ही जाता है, राइट चिल्ड्रन। अदर देन दिस, इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, बीट कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या टॉकिंग टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई फीडबैक देना है, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, right, you can call on this number 9549041111. This is our helpline number children. Clear? Let's start with a revision after this ritual. ठीक है, चलो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि रिवीजन हमेशा स्टार्टिंग से ही करना चाहिए ताकि
सब चीज़ रिवाइज होती रहे, सारे जितने भी पॉइंट्स है, क्योंकि भाई जो बहुत ही बेसिक टर्म्स होते हैं ना वो स्टार्टिंग लेक्चर्स में स्टार्टिंग उसमें ही पढ़ा दिए जाते हैं ना, बाकी बाद में तो फिर उसके एप्लीकेशन आएंगे। सो लेक्चर 1 में व्हाट डिड वी स्टडी कि इक्वेशन क्या होती है, सोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या तरीके के सोल्यूशंस होते हैं, राइट, ये हमने देखा था। और इसका प्री रिक्विजिट यही था कि जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नामक चैप्टर जो पढ़ा था 5th में 6th में, मतलब 6th में तो पढ़ाई था, 6th में, फिर 7th में भी हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं, कांस्टेंट्स, देन वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन क्या होता है, भाई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे वो तो हमें पता है, बट फिर भी क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, राइट, ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सब पता हो, राइट, ताकि हम कर पाए भाई, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हुए हो, मतलब भाई अगर आपको दो उसको जोड़ना है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिए हुए हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है उसमें की हुई है, वही सब इसका प्री रिक्विजिट है, राइट। सो हमने क्या कुछ पढ़ा, सबसे पहले तो वी स्टडीड कि भाई इक्वेशन होता क्या है, भाई दो साइड है LHS और RHS, इफ दोज टू आर इक्वल टू साइन हम उसके बीच में अगर लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, देन दैट बिकम्स एन इक्वेशन, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम हमें दी हुई है मैथमेटिकल टर्म्स में, अगर हम उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं विद एन इक्वल साइन, है ना, तो वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक, सॉरी, दैट इज नोन एज इक्वेशन, राइट। अब उसके अंदर एल्जेब्रा ऐड हो गया तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी, राइट। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस इन्वॉल्विंग एन इक्वल साइन, वही बोला मैंने, राइट। मतलब कोई भी आपको स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिख पाते हो विद एन इक्वल साइन, तो वो क्या कहलाएगा, एन इक्वेशन, राइट। अब उसके अंदर एल्जेब्रा भी ऐड है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। नाउ 5 + 5 = 10 इज एन इक्वेशन, क्यों, LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर है, देख सकते हो, LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इज एन इक्वेशन, इट इज़ लाइक बैलेंस स्केल, ये जो बैलेंस स्केल होता है वो, राइट, जो हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं वहाँ पर देखते हैं भाई बैलेंस स्केल रहता है, या जूलर के यहाँ पर भी इस तरह से रहता है, बट देन मोस्टली लार्जली हम लोग वेजिटेबल मार्केट में ही देखते हैं कि बैलेंस वो रहता है, स्केल रहता है, LHS RHS, एक साइड सब्जी रहती है या वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी हैं वो रहते हैं, और दूसरी साइड जो उनका वेट है वो रहता है। सो 1 kg अगर आपको खरीदना है तो 1 kg का वेट वो डालेंगे, उधर उतनी ही सब्जी वेजिटेबल आपको दे देंगे इक्वल बना करके, राइट। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, जो इक्वेशंस होती है हमारी, इट इज़ जस्ट लाइक दिस ओनली, है ना, दोनों साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों को बराबर ही करना है, right. So you have two pans in balance, just as there is sign of equality, there is horizontal beam in balance, right. Just as two sides of an equation are equal, the weights in pans are equal. जैसे दो साइड इक्वल है वैसे ही जो पैन्स हैं उनको हम, जैसे हम पैन्स को इक्वल करते हैं वैसे इक्वेशन भी दोनों साइड से इक्वल हो जाती है, राइट. तो ये था इक्वेशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले जैसे अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेस जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनके टाइप्स पढ़े थे कि एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री, राइट. तो बेस्ड ऑन टर्म में हम वी स्टडीड कि भाई मोनोमियल है, बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, पॉलिनॉमियल एंड सो फोर्थ, राइट. एंड अगर डिग्री के बेस पे, राइट, तो सबसे पहले हमने पढ़ा भाई डिग्री क्या होता है, तो डिग्री हमें पता होना चाहिए भाई कोई भी एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ द होल एक्सप्रेशन, राइट. यही हमने पढ़ा था भाई, डिग्री यही होता है. तो अब उस अकॉर्डिंग अगर उस गिवन एक्सप्रेशन की, गिवन पॉलिनॉमियल की अगर डिग्री है 0 तो देन दैट विल बी नोन एज अ कांस्टेंट. डिग्री है 1 तो दैट विल बी नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल. अगर डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ठीक. ये हमने उसके वो पढ़े थे, राइट, डिफरेंट टाइप्स की भाई किस तरह से होते हैं. अब लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब ओवरऑल जो डिग्री है गिवन इक्वेशन की वो क्या है, 1 है.
ओवरऑल जो डिग्री है गिवन इक्वेशन की वो क्या है, 1 है, और 1 वेरिएबल, सिंस इट इज सेइंग इन 1 वेरिएबल, तो इसका मतलब वेरिएबल भी कोई एक ही है, दो नहीं है, मतलब x है तो पूरी इक्वेशन में x ही होगा, y है तो y, a, b, वट एवर इट इज, पर एक ही रहेगा, ठीक। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 लिटरल नंबर, लिटरल नंबर मतलब लिटरल नंबर बोल लो या वेरिएबल बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, विद द हाइएस्ट पावर 1, राइट, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसका जनरलाइज फॉर्म अपन ने क्या पढ़ा था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, कहाँ गया, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए और बी आर रियल नंबर्स एंड ए कैन नॉट बी 0। ए 0 क्यों नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि मुझे एक लीनियर पेयर मतलब सॉरी एक वेरिएबल चाहिए विद डिग्री 1, अगर नहीं होगा तो वो तो कांस्टेंट बन जाएगा, देन इट वोंट बी अ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल कैसे रह जाएगा, वहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं अगर 0 हो गया तो। देयरफॉर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट बी 0, ये हमने बातें चीतें पढ़ी थी, है ना। बस यही था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो जनरलाइज्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, राइट। फिर हमने नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में फिर हमने 2 वेरिएबल भी पढ़ा था, बट 1 वेरिएबल का अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म यही था, राइट। देन हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन, देन वी स्टडीड सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब जिस तरह से अपन ने सोल्यूशन पढ़े कि भाई बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है, कोई भी एक इक्वेशन मुझे गिवन है, उसमें मान लो हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं अभी, राइट। तो अब उसके अंदर वेरिएबल का हम ऐसा वैल्यू डालें जिससे मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, देन दैट इज नोन एज व्हाट, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज द सोल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन, राइट। इतना हम समझ गए थे। सी, a value of the variable which makes the equation a true statement, equation true statement हो गई, मतलब LHS equals to RHS verify हो चुका है उस x की वैल्यू से, then that is known as solution or root of the equation. We took an example as well, x minus 3 equals to 7, तो x का ऐसा कैसा वैल्यू डालूं कि मुझे LHS में भी 7 मिल जाए, 10, x equals to 10 मैंने डाला तो मुझे क्या मिला, 10 minus 3 equals to 7, 7 equals to 7, इक्वल हो गया, दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन और द रूट ऑफ आर गिवन इक्वेशन, राइट। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़े सर्टेन रूल्स कि किस तरह से हम लोग कोई भी मेरा गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकालने का मतलब x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के अपन ने बहुत सारे तरीके पढ़े, जस्ट अ सेकेंड, x का वैल्यू निकालने के लिए अपन ने बहुत सारे तरीके पढ़े। अब वो क्या है देखो, या तो वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब मैं सेम नंबर को दोनों साइड ऐड कर दूं, उससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि मुझे कोई एक साइड पर x चाहिए, या तो LHS साइड या RHS साइड, है ना। तो अब यहाँ पे x माइनस 3 है, तो मैं इधर क्या करूँगी कि -3 कैंसिल आउट हो जाए। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज +3, तो इधर मैंने +3 लगाया, तो ऑब्वियसली एक साइड तो लगा नहीं सकती, दूसरी साइड भी मुझे +3 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, -+3 कैंसल्स आउट, बचा x इक्वल्स टू 10, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2। अब प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता था कि आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करो दोनों साइड से, LHS से कर रहे हो तो RHS से भी करो, RHS से करो तो LHS से भी करो। अब let us say the equation was x plus 1/4 equals to 1/3. अब x मेरा LHS साइड है, यहाँ पे मुझे ओनली x चाहिए। मैं ऐसे कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करूँ इस LHS को कि मुझे यहाँ पे x मिल जाए। ऑब्वियसली -1/4, तो -1/4 अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड भी करूँगी, -1/4 सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 1/12 आ गया, राइट। फिर हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी 3, जहाँ पे वी वर सपोज टू मल्टीप्लाई सेम नंबर। अभी प्लस माइनस कर लिया, अभी मल्टीप्लाई सेम नंबर। अब मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज z/4 इक्वल्स टू 3।
z अपॉन 4 है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ z चाहिए, क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 and 4 गेट्स कैंसिल, z इक्वल्स टू कितना आ गया 12, राइट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज वी कैन डिवाइड बोथ साइड विद द सेम नंबर। we took an equation that was 5m equals to 75। अब मेरे को यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करना होगा, कौन से नंबर से डिवाइड करना होगा कि भाई मुझे यहाँ पे m मिल जाए। तो आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 5। 5 से इधर डिवाइड किया, 5 से इधर डिवाइड किया, व्हाट डिड आई गेट, व्हाट डिड आई गेट, यस सही है। सो हियर वी गेट m इक्वल्स टू, मतलब 5 से 5 कैंसिल हो गया, m इक्वल्स टू 15, m equals to 15 हो गया। Clear children? So these were few properties that we studied. Next was property 5 जो ट्रांसपोजिशन मेथड होता है वो अपन ने पढ़ा। भाई एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, सिस्टमैटिक मेथड होता है, ये सब अपन ने पढ़े हैं 6th स्टैंडर्ड में। अपन यूज यही करते हैं, दैट इज द ट्रांसपोजिशन मेथड बिकॉज दैट इज ईजियर। जो सिस्टमैटिक मेथड होता है और जो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है वो बहुत लेंदी होता है, राइट। अब वो तभी हमें यूज़ करना है जब सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है और उसमें वो मेंशन कर रहा है कि आपको इसी मेथड से करना है, तभी करोगे। अदरवाइज अपन जब आगे फर्दर भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो वी यूज़ दिस ओनली, ट्रांसपोजिशन मेथड को ही यूज़ करते हैं। अब ट्रांसपोजिशन मेथड कहता क्या है, इट टेल्स अस कि भाई सी मुझे एक साइड पे x चाहिए क्योंकि x का भी वैल्यू निकालना है। अब उसके लिए अगर कोई सर्टेन नंबर को मैं उसकी पोजीशन से दूसरी साइड, इक्वेशन की दूसरी साइड लेकर के जाती हूँ, उस x को लाने के लिए, सिर्फ x को लाने के लिए अगर मैं कोई भी सर्टेन नंबर है उसको अगर उसकी पोजीशन से चेंज करके दूसरी साइड लेकर के जाती हूँ, दैट मीन्स LHS पे है तो RHS लेकर के जाती हूँ, या RHS पे है तो LHS लेकर के जाती हूँ, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर LHS साइड वो सब्ट्रैक्शन में है, RHS साइड जाके प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर LHS साइड वो ऐड में है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम इज द केस विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर LHS में वो मल्टीप्लिकेशन में है, RHS जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर LHS में डिवीजन में है तो RHS जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? मतलब पॉइंट ये है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जब भी उसका इक्वेशन मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो, है ना। जैसे अपन ने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया 3x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 8। अब मुझे 3x मतलब पॉइंट ये है कि मुझे सिर्फ x चाहिए, है ना। अब उसके लिए एंड यू ऑल्सो रिमेंबर अपन ने जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए थे इसके अंदर, एल्जेब्रा के अंदर, तो भाई लाइक टर्म्स को ही आप ऐड कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स को तो नहीं कर सकते। अब -1/4 और 8 दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन्हीं को ही मैं ऑपरेट करूंगी। तो -1/4 को आई एम गोइंग टू टेक ऑन द राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 8 + 1/4। अब 3x में अभी भी 3 उससे मल्टीप्लाइड है, मुझको अभी भी सिर्फ x का ही वैल्यू निकालना है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है वो। तो अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो ये क्या हो गया 1/3। इससे मेरा वैल्यू निकल गया x = 11/4। सेम चीज अपन ने देखी थी यहाँ पर भी। एक सेकेंड चिल्ड्रन, 33/4। अब यहाँ पर भी 2/3x + 1 = 5. 1 and 5 are constant and hence like terms. That is why 1 is going to go on the right hand side and so it will be subtracted since it is plus, it is added on LHS side. Then what do we get? 4. Again 2/3 is multiplied with x, therefore when it is going to go on the right hand side it will be divided by 4, right, and we will get 6 as the final answer. So this is how we studied. This is like, these are the different methods that were used or that are used to find out the value of x or the solution or the root of the given equation. Clear? Okay, next we did questions.
ओके, लेक्चर टू में भी चिल्ड्रन अपन ने इसके एप्लीकेशन पढ़े थे, मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो है उसके अपन ने वो पढ़े थे एप्लीकेशन का मतलब वी स्टडीड कि भाई हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उसको समझ करके इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करके और x का वैल्यू निकाल, जो अननोन है उसका वैल्यू निकालना था हमें, है ना, यही हमने लेक्चर 2 के अंदर पढ़ा था। सो ऑब्वियसली इसका प्री रिक्विजिट यही था कि जो हमने सोल्यूशंस पढ़े, किस तरह से हम इक्वेशन के सोल्यूशन निकालते हैं वो आना चाहिए, और पॉइंट ये कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है इसका बेसिक पता होना चाहिए, ये इसका प्री रिक्विजिट था। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए थे चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड। देन केम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ही सब टॉपिक था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो हमने वो पढ़ा इसके अंदर और उससे रिलेटेड चीज़ें जो थी वो पढ़ी। अब इसमें भी प्री रिक्विजिट यही था कि जो अपन ने इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, सोल्यूशन क्या होता है, यही सब चीज़ें अपन को पता होनी थी। पॉइंट यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लेक्चर 1 एंड 2 हमको पता होना चाहिए, इसका प्री रिक्विजिट वही था, राइट। सो व्हाट डिड वी स्टडी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द नेम सजेस्ट कि भाई लीनियर होना चाहिए, राइट, डिग्री 1, एंड दो वेरिएबल होने चाहिए x एंड y। सो दो वेरिएबल होंगे तो इसका जनरलाइज्ड या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a b c तीनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। a और b 0 नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो x और b क्योंकि उससे मल्टीप्लाइड है तो वो भी x और y क्योंकि उससे मल्टीप्लाइड है तो वो भी 0 हो जाएंगे। एंड देन उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो नाम है कि भाई टू वेरिएबल, वो रहेगा ही नहीं, एक्सक्यूज मी, राइट। ये और c क्या है, c इज द कांस्टेंट, ठीक। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b आर नॉट 0। x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y जो है वो वेरिएबल है, c इज द कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a, अब इसके अंदर कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है a, y का कोएफिशिएंट क्या है b। अब नाउ आई अज्यूम चिल्ड्रन कि अपन ने क्योंकि पढ़ लिया था कोएफिशिएंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, ऐसा मेरा मानना है, राइट। सो ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको है। b इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, राइट। ये सब अपन को पता था। Any pair of values of x and y which satisfies the equation ax plus by plus c is equals to 0 is called the solution of it, right। अब इसमें solution क्या होगा, अब अभी तक अपन solution क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जो भी वेरिएबल है उसका ऐसा वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए और जो इक्वेशन गिवन है वो वेरीफाई हो जाए, राइट। अब अगर टू वेरिएबल हैं तो x और y दोनों का वैल्यू होना चाहिए, दोनों का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिससे इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए, वेरीफाई हो जाए, राइट। वी टुक एन एग्जाम्पल हियर, ये एग्जाम्पल लिया था कि भाई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 एक गिवन इक्वेशन है, इसके अंदर दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग भी मैंने समझाया था कि भाई जैसे लिखा हुआ है उसमें द फर्स्ट वन इज x, वैल्यू ऑफ x, सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ y, राइट। So that was the meaning of ordered pair. Then we were supposed to put, अब ये जो given equation है इसमें मुझे x और y का वैल्यू पुट करके ये बताना था कि भाई ये सोल्यूशन है या नहीं, तो ये हमने यहाँ करके और देख लिए थे, राइट। फिर हमने किए थे चंद क्वेश्चन, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे चिल्ड्रन, राइट, जस्ट अ सेकेंड। अपन आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत सारा वक्त बचा हुआ है, सो अपन आज भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लेट मी टेक आउट फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन। लेट मी टेक आउट फ्यू क्वेश्चंस।
Let's solve this. Solve. 2x minus 5 plus 3x minus 2 equal to 8 plus 7 x minus 4. राइट, सॉल्व करना है मतलब चिल्ड्रन वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक, बस फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, अभी के अभी फाइंड आउट कर लेते हैं. देखो का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 6. साथ साथ में करते जाओ चिल्ड्रन, साथ साथ में करते जाओ इसको. 8 7x 28. फिर का हो गया 5x. देखो 3 4 5x माइनस 16 इक्वल्स टू 7x माइनस 20. अब क्योंकि हम लोग लाइक टर्म्स को एक संग ऑपरेट करते हैं इसलिए माइनस 16 प्लस 20 7x माइनस 5x तो कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 2x x इक्वल्स टू 2. x का वैल्यू कितना आया चिल्ड्रन 2 आया. कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. Question says 2y plus 11 by 4, 2y plus 11 by 4 equals to 1 by 3 y plus 2. 2y plus 11 by 4 equals to 1 by 3 y plus 2. कितना हो जाएगा? Let's solve it. Minus 1 by 3y equals to 2, 11 by 4, 6y minus y, 3 to the 6y minus y upon 3, 4 to the 8 minus 11 upon 4. This is 5y upon 3 equals to y is equals to minus 3 by 4, 3 upon 5, minus 9 upon 20, minus 9 upon 20. ठीक, कर लिया, मतलब छाप लो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन. टू एक्स प्लस 1 7x minus 2
3/5. ये क्वेश्चन नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था. नॉट दिस वन, नॉट दिस वन चिल्ड्रन. नो 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 नो, दूसरा क्वेश्चन कर. Oh my gosh. So the question is 5x minus 3 upon 2 minus 3x minus 2 upon 3 equals to 2/3. 5x minus 3 upon 2 minus 3x minus minus 3x minus 2 upon 3 equals to 2/3. Yes children, इसका आंसर फाइंड आउट करना है अपन को. चलो फाइंड आउट करते हैं. अब देखो यहाँ पे अपन को करना है ऑब्वियसली एलसीएम. 15x minus 9 minus 9 होएगा, ठीक है, minus 6x plus 4 upon 6 equals to 2/3. 3 2 6 हो गया. कितना बच गया हमारे पास? This comes out to be 9x minus 5 equals to 4. 9x equals to 9. This is wrong. ये तो wrong आ रहा है. This is wrong. This is wrong. अगर एक 1 आ रहा है तो 2 1 minus 1 minus 1/3. 1 minus 1/3. 1 minus 1/3 is 3 minus 1, that is 2/3. आना तो यही चाहिए. सही तो आ रहा है. मेरा तो यही आ रहा है. x equals to 1 ही आ रहा है मेरा तो. देखो कहाँ गड़बड़ हो सकती है. 5 3 15x बिल्कुल सही है. माइनस 3 3 9 ये भी सही है. एंड माइनस का साइन एज इट इज. 3 2 6x. देन 4 okay, 6 equals to 2/3. 3 2 6, 2 2 4 and 9 10. बिल्कुल ये भी सही है. 9x minus 5 equals to, मेरा तो यही आ रहा है भाई. मेरा तो यही आंसर आ रहा है और यही सही भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. जब तक इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए. कॉपी ओके ये बहुत ही अमेजिंग सा वो है. इसका अपन को पॉइंट ये है, क्वेश्चन का अपन को इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है. भाई इक्वेशन एक बार बन गई तब तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, पर जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको इक्वेशन में फॉर्म करना, ये अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, तो अपन इसको करेंगे. जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. One number is 4 times another. One number is 4 times another number. 4 times another number. If the larger number is subtracted from 100, if the
larger number is subtracted from 100, subtracted from 100, the result is 10 less than, the result is 10 less than the number obtained by subtracting the smaller number, by subtracting the smaller number from 50. What are the two numbers? What are the two numbers? बताओ भाई, बताओ कैसे हो गए? करें अपन इसको, स्टार्ट करते हैं. देखो, वन नंबर इज 4 टाइम्स अनदर, मतलब एक जो नंबर है वो उसका, अब अपन पॉइंट ये इतना सारा लंबा चौड़ा है, अपन एक एक लाइन को परफॉर्म करते जाते हैं. वन नंबर इज 4 टाइम्स अनदर नंबर. लेट वन नंबर बी x, तो दूसरा नंबर 4x हो जाएगा. लेट वन नंबर बी x, then another number is 4x. Another number is 4x. If the larger number is subtracted from 100, मतलब जो larger number है that is 4x is subtracted from 100, मतलब 100 में से 4x को subtract किया गया, the result is 10 less than. तो इसका जो रिजल्ट निकला that is 10 less than the number obtained, that is जो नंबर ऑब्टेन हुआ, जो इसका रिजल्ट आया वो क्या है, वो 10 लेस है. किससे? देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर फ्रॉम 50. मतलब 50 में से मैंने जो स्मॉलर नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट किया, उसका जो रिजल्टेंट आया उसमें से भी 10 लेस, उसमें से भी द रिजल्ट इज 10 लेस दैन दैट नंबर, राइट. मतलब इसको मैं लिखूंगी 50 माइनस एक्स माइनस 10, ये अपनी इक्वेशन बनेगी ऐसे. पॉइंट ये था बस, इस जो बड़ा सारा वो था वर्ड प्रॉब्लम था, उसको अपने को बस इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना था. अब बन गए एक बार तो उसको अपन कर ही सकते हैं आसानी से. देखो कर लेते हैं अभी. क्या हो जाएगा? 100 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स माइनस 10. कितना हो गया? 100. दिस इज 40. 50 minus 10 is 40 and 40 is going to go this side, so this will be minus 40 equals to, this is plus 4x. Plus 4x and minus x is plus 4x and minus x कितना हो जाएगा? 3x. This is going to be 60 equals to 3x. तो x कितना आ गया? 20. क्या बोल रहा है वो? अच्छा, दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो एक तो है x और एक 4x वाला जो नंबर है दैट इज 80. ठीक है, ये हो गया. कॉपी कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें.
इसको कॉपी करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ. ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन. दिस इज गुड. Question says, in a cricket match, in a cricket match, Rajat scored thrice as many runs as David. Together they fell short of 8 runs. Together they fell short of 8 runs to a triple century. Find their scores. ठीक है, अब क्या हो रहा है? In a cricket match, Rajat scored thrice as many runs as David. Together they fell short of 8 runs to a triple century. Find their scores. मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, क्रिकेट मैच में रजत ने थ्राइस स्कोर किए as many runs as David scored. तो let the runs scored by David equals to x. मतलब डेविड ने लेट अस अज्यूम कि x रन्स बनाए, राइट? सो रजत स्कोर्ड थ्राइस 3 टाइम्स, तो रन स्कोर्ड बाय रजत कितने हुए? 3x. अब वो बोल रहा है टुगेदर दे फेल शॉर्ट ऑफ 8 रन्स. मतलब अगर इन दोनों के जितने रन्स थे उनको मिला दिया जाए तो वो 8 रन्स कम थे कितने में से? फ्रॉम टू अ ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी क्या होता है? 100. ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300. तो अगर उन दोनों के बराबर मतलब उन दोनों के जो रन्स है उनको ऐड किया जाए तो ट्रिपल सेंचुरी से क्या थे? वो 8 रन्स कम थे साथ में. ठीक है, तो अब वो क्या इक्वेशन कहना चाह रहा है उसको अपन बनाते हैं. अगर दोनों के रन्स अपन ऐड करें, मतलब x प्लस 3x अगर मैं करूं तो वो क्या थे? 8 रन्स शॉर्ट थे. ट्रिपल सेंचुरी से मतलब 300 से 8 कम थे. तो मैं क्या करती हूँ? 300 में से भी 8 कम कर देती हूँ, तो दोनों के रन्स बराबर, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएगी इक्वेशन. भाई इनके सम कितना कम है? 300 से 8 कम. तो 300 में भी मैं क्या करती हूँ? 8 रिड्यूस कर देती हूँ, राइट? तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर. तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल्स टू दिस इज 292.
राइट? टेन एंड 8 इज 2 9 एंड 292. x कितना हो गया? x comes out to be 73, राइट? तो इसका यह मतलब हुआ रन्स ऑफ डेविड कितने हुए? 73 रन्स ऑफ रजत कितने हुए? 4 into 73 that is 292. ठीक है, 292 हो गए. क्लियर? इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो छाप लो इसको. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आज की सभा यहीं समाप्त होती है. आगे अपन लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर वील बी डूइंग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.